देखो, द मोमेंट क्लास 11 मैथ स्टार्ट्स आधी जनता पैनिक मोड में चली जाती है। आई गेट इट। सेट्स चैप्टर तक ना सब ठीक लगता है, बट उसके बाद योर ब्रेन लिटरली स्टार्ट स्पिनिंग। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपको लगता है कि रिलेशंस एंड फंक्शंस इज गोइंग राइट ओवर योर हेड, बॉस यू आर नॉट अलोन। सब स्ट्रगल करते हैं इसमें, बट टेंशन मत लो। आज ना वी आर गोइंग टू ब्रेक इट डाउन कंप्लीटली। सो लेट्स डाइव इनटू दिस एक्सप्लेनर। हम बिल्कुल एब्सोल्यूट बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। एक गाने की लाइन है, आंखों आंखों का मसला, कौन जावे दूर होना डार्लिंग। ना आप सोच रहे होंगे मैथ्स क्लास में गाने कहां से आ गए? बिकॉज रियल लाइफ इज ऑल अबाउट कनेक्शंस, राइट? एक इंसान का रिलेशन दूसरे से, कोई पास आ रहा है, कोई दूर जा रहा है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड मैटर। मैथमेटिकली हम इस हाईली कॉम्प्लिकेटेड रियल लाइफ कॉन्सेप्ट को बस फॉर्मलाइज करते हैं। जस्ट लाइक रियल लाइफ, मैथ में भी रिलेशंस होते हैं, बस लोगों की जगह वी यूज नंबर्स एंड सेट्स। लिसन केयरफुली, दिस इज हाईली स्कोरिंग। ये आपका ऑफिशियल आईएससी मैथमेटिक्स बुक आई चैप्टर 2 का सिलेबस है। सेट्स एंड फंक्शंस यूनिट का सेक्शन ए में मैसिव 22 मार्क वेटेज है। बाय द वे, अगर आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया ना, तो कैलकुलस और 12th बोर्ड्स में लिटरली रोना आएगा। ये बेसिक फाउंडेशन इग्नोर करने के मिस्टेक बिल्कुल मत करना। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई वी आर परमानेंटली सॉल्विंग दिस मैटर टुडे। फटाफट आज का चैप्टर 2 गेम प्लान देख लेते हैं। 1. रियल लाइफ वर्सेस मैथ रिलेशंस। 2. फंक्शंस, द स्ट्रिक्ट रिलेशंस। 3. ग्राफ्स, visualizing the connections. And 4. The final takeaway. Section 1. Real life versus math relations. Let's get into it. लेफ्ट साइड पर देखो, एक सर्कल या सेट है जिसे हम डोमेन कहते हैं, आपके इनपुट्स। राइट में दूसरा सेट है, रेंज, यानी आपके आउटपुट्स। नोटिस करो एरोस कैसे एग्जैक्टली इनपुट्स को आउटपुट से मैप कर रहे हैं। मैथमेटिकल लैंग्वेज में ना इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट्स और रिलेशंस बोलते हैं। इसको एक सिंपल हॉस्टल लाइफ एनालॉजी से समझते हैं। डोमेन में 4 नए स्टूडेंट्स हैं, रेंज में 4 हॉस्टल रूम्स। किस स्टूडेंट को कौन सा रूम मिलेगा? दैट कनेक्शन, दैट मैचिंग इज एग्जैक्टली व्हाट मैपिंग इज। कुछ स्टूडेंट्स रूम 1 में गए, कुछ रूम 2 में। एरोज डायरेक्टली दिखाते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक का रिलेशन। सिंपल, राइट? बट वेट, ऑनेस्टली बताना, किस किस को मैपिंग में अभी भी कंफ्यूजन होता है? कमेंट करके अभी बताओ किस किस का बैकलॉग यहां जमा हो रहा है। आई एम वेटिंग। मुझे पता है बहुत लोग इन ओवरलैपिंग एरोस को देखकर डायरेक्ट ब्लैंक हो जाते हैं। द होल क्लास मूव्स फॉरवर्ड एंड यू गेट लेफ्ट बिहाइंड। इट्स टोटली फाइन यार, एक्सेप्टिंग इट इज द फर्स्ट स्टेप। मूव करते हैं सेक्शन 2 पे, फंक्शंस, द स्ट्रिक्ट रिलेशंस। एक सच बताऊं, नॉट ऑल रिलेशंस मेक द कट। एक रिलेशन का मतलब है एनी कनेक्शन, कोई भी एलिमेंट कहीं भी मैप हो सकता है। वही हॉस्टल एनालॉजी लें, एक बेसिक रिलेशन में प्रैक्टिकली एक स्टूडेंट के पास 2 अलग रूम्स की कीज हो सकती हैं, बट एक फंक्शन इज इनक्रेडिबली स्ट्रिक्ट। फंक्शन ना एक हार्ड रूल है, 1 इनपुट हैज स्ट्रिक्टली 1 आउटपुट। आप एक x वैल्यू डालकर 2 अलग y आंसर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक स्टूडेंट एक ही टाइम पर 2 अलग रूम्स में तो नहीं सो सकता ना। एग्जैक्टली ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना। फंक्शंस डिमांड एक्सक्लूसिविटी, एक इनपुट और एग्जैक्टली 1 आउटपुट। नाउ एन एक और शार्प क्वेश्चन जस्ट टू चेक इफ यू आर पेइंग अटेंशन। बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा मार्क्स कहां करते हैं? थिंक अबाउट इट। इट्स एग्जैक्टली द मिस्टेक आई जस्ट मेंशन्ड। स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं आइडेंटिफाई करने में कि गिवन मैपिंग रिलेशन है या फंक्शन। एक सिंपल ट्रिक याद रखना, अगर सिंगल इनपुट से एरोज मल्टीपल आउटपुट्स पर शूट हो रहे हैं तो बॉस वो रिलेशन है, फंक्शन नहीं। कीप दैट इन माइंड। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, ग्राफ्स, विजुअलाइजिंग द मसला। ये है आइडेंटिटी ग्राफ, fx इक्वल्स x। ये लाइफ का अल्टीमेट स्ट्रेट शूटर फंक्शन है। यहां रूल बड़ा सिंपल है, जो इनपुट डालोगे एग्जैक्ट वही आउटपुट मिलेगा। 1 डालो 1 मिलेगा, 2 डालो 2 मिलेगा। नोटिस करो उस स्ट्रेट 45 डिग्री डायगोनल लाइन को जो बिल्कुल सेंटर से कट कर रही है। कंप्लीटली क्लियर, नो ट्रिक्स, नो ट्विस्ट्स। Whatever the input, that's the output. And that is exactly why इसे आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। अब जरा इसको एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक कर्व से कंपेयर करो। एग्जाम पेपर में ना ये पहली नजर में थोड़े स्केरी लगते हैं, बट रिमेंबर आवर थीम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दैट सॉन्ग। ये कर्व्स एग्जैक्टली उस रैपिड डिस्टेंस और सेपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सपोनेंशियल कर्व a⁻x इंस्टेंटली अपवर्ड शूट करता है। रैपिड स्केलिंग, जैसे जैसे इनपुट बढ़ता है आउटपुट लिटरली स्काईरॉकेट्स। ऑन द अदर हैंड, लॉगरिथमिक कर्व धीरे धीरे हॉरिजॉन्टली लेवल आउट हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखो तो y = x लाइन के अराउंड ये दोनों परफेक्ट मिरर इमेजेस हैं, एक इनवर्स रिलेशनशिप। एक रैपिडली ऊपर भागता है, दूसरा हॉरिजॉन्टली चलता है। And finally, Section 4, the final takeaway. अपनी सक्सेस के लिए ना इन 3 रूल्स को दिमाग में लॉक कर लो। रूल 1, मास्टर मैपिंग यूजिंग योर डोमेन एंड रेंज। रूल 2, मेमोराइज द स्ट्रिक्ट फंक्शन टेस्ट।
याद रखना, एवरी इनपुट गेट्स एग्जैक्टली वन आउटपुट, वरना वो फंक्शन टेस्ट फेल कर जाएगा। एंड रूल 3, प्रैक्टिस ग्राफ विजुअलाइजेशन डेली। देखो, अगर पहले का बैकलॉग बचा है तो पैनिक मत करो, रोज बस 30 मिनट दो, हाथ से ग्राफ्स ड्रॉ करो, सेट्स मैप करो, एंड यू विल क्रैक दिस इजीली। बाय द वे, अगर इस एक्सप्लेनर से आपके थोड़े से भी डाउट्स क्लियर हुए ना, तो आगे अकेले मत बढ़ना। हिट दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ और इस एक्सप्लेनर को अपने कॉलेज और स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दो। लेट्स हेल्प एवरीवन क्लियर दिस कंफ्यूजिंग चैप्टर टुगेदर। So I will leave you with this high energy final thought. आज हमने सीखा कि every function is a relation, but not every relation is a function. So अपनी खुद की mathematical path in life के बारे में सोचो. Is it a straight identity line जहां आपका exact effort आपके results के बराबर है? Or is it a wild exponential curve waiting to skyrocket? Think about it. पढ़ते रहो, graphs practice करते रहो, and I'll catch you in the next explainer where we tackle the next big math hurdle.